सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। आपके सामने सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले लेके आया हूं। सऊदी अरब यमन के आगे झुकने को तैयार हो गया है। सऊदी अरब, जी हां, जो लगभग 8 साल से यमन पर दनादन हमले कर रहा था और यमन और सऊदी अरब के बीच लगातार जंग जारी थी, लेकिन यमन की इतनी औकात नहीं, यमन के पास इतनी ताकत नहीं कि वो सऊदी अरब के हमलों को झेल सके। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से किसके साथ था? सऊदी अरब के साथ था। मोहम्मद बिन सलमान और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती पूरी दुनिया में फेमस हो चुकी थी। डोनाल्ड ट्रंप जो भी कान में सऊदी अरब के प्रिंस के कान में कहते थे, प्रिंस वही करते थे, और बिन सलमान जो भी ट्रंप के कान में कहते थे वही हुआ करता था। ऐसे में सऊदी अरब को बड़े से बड़े हथियार दिए जाते थे जो कि यमन के खिलाफ इस्तेमाल सऊदी अरब करता था। आपको बता दूं कि बाइडेन प्रशासन के आने के बाद बाइडेन ने सबसे बड़ा काम यह कर दिया कि हथियारों की पूर्ति करना बंद कर दिया, हथियारों को देना बंद कर दिया और कह दिया कि यमन में आप जो अटैक करते हैं उसमें हम आपके साथ नहीं हैं। दूसरी तरफ बाइडेन प्रशासन ने उल्टा अपने हथियारों को, डिफेंस सिस्टम को अमेरिका वापस घसीट लिया। ऐसे में सऊदी अरब और अमेरिका के रिश्ते में खटास पैदा हो गई। उधर से यमन के हमले तेज होने लगे। अभी 3 दिन पहले सबसे पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि रियाद तक अब रॉकेट और ड्रोन यमन के पहुंचने लगे। मैंने तभी ये दावा कर दिया था कि देखिएगा बहुत जल्द सऊदी अरब को बड़ा नुकसान होने वाला है। ऐसा ही सऊदी अरब के साथ होने वाला था। इससे पहले सऊदी अरब ने यमन के आगे झुकना मंजूर कर लिया है। अब आपको यह बात बुरी लग रही होगी, जो सऊदी अरब के आंख बंद करके फैन हैं उनको बता देता हूं, जस्टिफिकेशन दे देता हूं कि सऊदी अरब का मतलब ये नहीं है कि मक्का मदीना हो कह रहा हूं। अगर ऐसी बात कहोगे तो तुम में और भक्तों में कोई फर्क नहीं है। सऊदी अरब का मतलब यह है आले सऊद। जी हाँ दोस्तों, वहां की जो सरकार है उनके बारे में बात कर रहा हूं। अब खुद पूरी दुनिया के मुसलमान इस बात को समझ चुके हैं कि जितने हराम काम, जितने गलत फेल हो सकते हैं वो खुद सऊदी अरब की सरजमीन पे हुए हैं। आपको बता दूं कि सऊदी अरब की सरकार ने दीन इस्लाम को एक तरफ रखते हुए सऊदी में, रियाद में वो सारे काम हुए हैं। इंटरनेशनल डांस फ्लोर बनवाया गया, वहां पर नचनियां बुलाई गई, वहां पर शराब दारू सब कुछ हुआ, और तो और पिटबुल ने वहां पर परफॉर्म भी किया। और आपको बता दूं कि नंगा नाच भी हुआ तो सऊदी अरब के बैनर के तले हुआ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखी हुई थी, कलमा इलाही लिखा हुआ था, और उस झंडे के नीचे, इस कलमा इलाही के नीचे डीजे, डांस, दारू, शबाब, कबाब सब चल रहा था। आपको बता दूं इसीलिए अल्लाह ने यमन को अजाब बना दिया सऊदी अरब के लिए। अगर आप अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो आप इस बात को, अल्लाह के इस कदम को समझ पाएंगे। आपको बता दूं कि यमन जो कुछ भी नहीं है, उसकी मिसाइलें, उसकी रॉकेटें, हूथीज के रॉकेट्स अब पहुंचने लगे थे सऊदी अरब की राजधानी रियाद तक, जिसको देखते हुए सऊदी अरब की सरकार ने अब यह फैसला किया है और रिपोर्टर्स पे मौजूद है। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे विश्वसनीय जो न्यूज पैनल है इंटरनेशनल रिपोर्टर्स, उस पर यह खुद सऊदी के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि हम यमन और हूथीज को इनवाइट कर रहे हैं बातचीत करने के लिए और शांति और अमन के लिए। आपको बता दूं सऊदी अरब की खुद की एक संस्था है गुल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल। जी हाँ दोस्तों, इसके अंतर्गत अरब के कई मुल्क शामिल हैं और वो शांति, यूएन के अंडर ये काम करने वाली संस्था है जो शांति बनाने के लिए जानी जाती है, एक शांति प्रयास के लिए। अभी तक बता दूं कि यमन ने एक्सेप्ट नहीं किया है। अभी सऊदी अरब वेटिंग पर है, यानी इंतजार पर है कि यमन हमारे, यानी हूथीज हमारे प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। अगर प्रपोजल एक्सेप्ट होता है और हूथी सऊदी अरब आकर इस मीटिंग को अटेंड करेंगे तो ही कुछ मामले का समाधान निकल सकता है। सऊदी अरब इस वक्त 29 मार्च से लेकर 7 अप्रैल तक के बीच का ये टाइम दे रहा है और देने की सोच रहा है कि इसी बीच में हम यमन और हूथीज के साथ बातचीत करेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से दूसरी डिमांड भी रख रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब चाहता है कि हथियारों से मदद अमेरिका करे और कई बार डिमांड रख चुका है, लेकिन जब अमेरिका ने मना कर दिया तो यमन के आगे झुकना ही सऊदी अरब ने ठीक समझा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है?
अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।